हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का न्यू टॉपिक है एविडेंसेस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम ये देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जिसके हमारे पास आपको पता होगा कि हर ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना है, सेल से। तो सेल और उसके ऑर्गेनल्स को बेस करते हुए हम ये देखते हैं या हम ये एविडेंस देते हैं कि एवोल्यूशन हुई है ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है द ट्रांसलेशन बिटवीन बेस ट्रिपलेट्स इन द डीएनए एंड अमाइनो एसिड। अब जैसे कि हमारे पास एक ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड बनते हैं। अब ये अमाइनो एसिड बनते हैं तो किस सूरत में होते हैं? ट्रिपलेट्स की सूरत में। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं उनके अंदर का जो मैसेंजर आरएनए होता है किसके अंदर होता है? मैमल्स में होता है। जाहिर सी बात है, मैमल्स के अंदर ब्लड है तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन भी पाया जाएगा। तो हीमोग्लोबिन होगा तो हीमोग्लोबिन हमारे पास ऐसे क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन के अंदर हमारे पास मैसेंजर आरएनए भी देखने को मिलेगा। ठीक, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, आपने पहले ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ लिया होगा। तो मैमल्स का हीमोग्लोबिन लिया और उस हीमोग्लोबिन में से मैसेंजर आरएनए को इंजेक्ट कर दिया इस ई कोली बैक्टीरिया में। ठीक है, इसको इंजेक्ट किसमें कर दिया? बैक्टीरिया के अंदर। इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि इसने जो है वो प्रॉपर मैसेंजर आरएनए को जब हमने इंजेक्ट किया तो इसने स्टार्ट कर दी प्रोड्यूसिंग मेमेलियन हीमोग्लोबिन। इसने मेमेलियन की हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर दी। अब भाई कैसे कर दी? इसको तो मर जाना चाहिए था कि गलत चीज़ आ गई, या फिर इसको जो है वो इसको वेस्ट में डाल देना चाहिए था, या तो ये वेस्ट में चले जाता। लेकिन नहीं, इसने जो है वो वही बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास डिकोडिंग वाली चीज़ थी वो इसके पास मौजूद थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने मैसेंजर आरएनए को इसमें इंजेक्ट किया तो ई कॉली बैक्टीरिया ने एक प्रॉपर हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर दी। तो इस ये एक एविडेंस है कि इनका जो है अनसिस्टर जो है वो कॉमन अनसिस्टर थे। ठीक है, मैमिलियन और बैक्टीरिया का जो है वो आपस में कनेक्शन है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और जो है वो एग्जाम्पल दी हुई है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात की गई है। अब वो बायोपैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब यहाँ पर क्या होता है? सिंपल बैक्टीरिया हुआ करते थे पहले। ठीक है, लेकिन अब जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया ने भी जो है वो अपने अंदर एवोल्यूशन की और जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना ली। यानी कि अगर हम कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो हम क्या खाते हैं? एंटीबायोटिक्स खाते हैं कि जल्दी से वो मर जाए। लेकिन बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना ली, यानी कि अगर हम बैक्टीरिया के लिए कोई एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो असर नहीं करेगी उस बैक्टीरिया पे, यानी कि उसने अपने आप को कवर कर लिया। ठीक है, अपना बचाव कर लिया। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? हमारे पास पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि ये डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं जो ये करते हैं कि जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना लेते हैं अपने आप को, उनके ऊपर कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करती। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे किया? तो ये हमारे पास एवोल्यूशन कहलाती है कि उसने अपने अंदर चेंजेस लाए। पहले सिंपल बैक्टीरिया हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ बैक्टीरिया ने जो है वो एवोल्यूशन की और जो है वो हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गए, अपने अंदर प्रोटेक्शन ले ली। तो ये कैसे किया? उन्होंने म्यूटेशन कर लिया अपनी जीन के अंदर, म्यूटेंट बना लिया। अगर वो ऐसा ना करते तो वो मर जाते। ऐसे तो सारे बैक्टीरिया मर जाते। अगर हम एंटीबायोटिक खाते तो हमारे सारे बैक्टीरिया जो है वो मर जाते, आज कोई बैक्टीरिया ना होता। तो यही वजह है कि आज ही बैक्टीरिया ज़िंदा है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो कर लिया है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हमारे पास एवोल्यूशन ही कहलाती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो इसके अलावा जो है यहाँ फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ होती हैं, फार्मा की जो कंपनीज़ होती हैं जहाँ पर मेडिसिन बनती हैं या एंटीबायोटिक्स बनती हैं, तो उनके लिए एक चैलेंज होता है कि वो एक ऐसा या फिर वो अपनी एंटीबायोटिक्स में इम्प्रूव करें जिससे इन जो है वह बैक्टीरिया को भी जो है वो किल किया जा सके। ठीक है, एक वाइड स्पेक्ट्रम बनाएँ, यानी कि और ज़्यादा हाई डोज़ बनाएँ, ताकि जो बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली पावर है वो भी जो है वो इसके सामने कम पड़ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।